ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इंटू 2 parts such that twice the length of the smaller part is equal to 1/3 of the larger part, then find the length of the larger part। आप समझिए, एक रस्सी है, ठीक है, डिवाइड द रोप ऑफ द लेंथ, एक रस्सी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। वो रस्सी कितनी लंबी है? 560 सेंटीमीटर, आपको पता है, ठीक है। उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो वही आपका एक इक्वेशन बन गया। 2 पार्ट में डिवाइड करना है मतलब समझ लीजिए एक x है और एक y है, ठीक है, और इज इक्वल टू 560 हो गया, एक आपका बन गया, ठीक है। अब 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कितना लंबा और कितना छोटा हमको नहीं पता। देखो यहाँ पे लिखा है सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट के ट्वाइस मतलब स्मॉलर पार्ट जितना भी होगा उसके डबल का इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लेंथ लार्जर पार्ट, है ना। मतलब ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, ये जो स्मॉलर पार्ट, चलो हमने इसे स्मॉलर मान लिया और इसे लार्जर मान लिया। रस्सी के 2 पार्ट है, अब 2 पार्ट दिया है, एक स्मॉलर और एक लार्जर, तो हमको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्मॉलर पार्ट हमने किसको मान लिया? x को मान लिया, लार्जर पार्ट अपने y को मान लिया। तो अब देखिए, ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब क्या बोल रहा है? ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, ये स्मॉलर पार्ट जो है इसका ट्वाइस मतलब डबल, ठीक है। तो 2 से ऐसा मल्टीप्लाई कितना भी करे तो उसे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो होगा ना, ये 2x बन गया। ट्वाइस स्मॉलर पार्ट के डबल का, देखो क्या दिया है, इज इक्वल, इसके इक्वल है क्या? 1/3 या 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, इसका 1/3 है लार्जर पार्ट। तो लार्जर पार्ट हमारा क्या है? y है, ठीक है। इससे आप ऐसे मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बाय y करोगे तो आपका 1/3 y ऐसा ही आएगा ना, ऐसा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x ऐसा ही आएगा। बन गए आपके 2 इक्वेशन। अब देखो क्या बोला जा रहा है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट। क्लियर हो गया? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। लेकिन ये कैसे बनता है? देखिए, अब ऐसे तो नहीं बनेगा। तो ये जो 3 कहाँ है? डिवाइडेशन पे है, तो इधर इसको हम ट्रांसफर कर देंगे मल्टीप्लीकेशन पे। अभी सिर्फ समझा रहे हैं, ध्यान दो, अभी सिर्फ समझा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 को इधर ले लेंगे तो 2x, ठीक है, 2x मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1, y बचा यहाँ पे। नाउ ये हो गया आपका 6x इज इक्वल टू 1y को हम सिर्फ 1y लिख सकते हैं ना, पता है उसके सामने 1 है, लिखना नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता। देन क्या करेंगे आप, ये 6y है, हमको इक्वेशन बनाना है, इसको इधर तो नहीं ला सकते ना। 6x y को आप इधर ले आइए इज इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन बनता है कि नहीं? तो ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। कितना ईजिली बन गया। एक रस्सी लेते हैं, उससे बताते हैं आपको। लाए रस्सी कहाँ से लाए? ये आ गई हमारी एक रस्सी, ठीक है। ये रस्सी हमारी कितनी लंबी है? ये हमारी रस्सी कितनी लंबी है? 560 सेंटीमीटर है। अब इसी रस्सी को 2 पार्ट में काटना है। क्या बोल रहा है? जो स्मॉलर पार्ट जितना रहेगा उसके डबल का 1/3 ये कहलाएगा, है ना। तो ये आपका स्मॉलर पार्ट हो गया, ये आपका लार्जर पार्ट हो गया। अब इसके डबल का 1/3 कितना इजीली बन गया, कितना इजी बन गया, है ना। तो ये ऊपर का आपका एक इक्वेशन हो गया, नीचे का आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक। इसे आप ऐसे एज अ रफ लिख लीजिए या समझ लीजिए तो जल्दी समझ में आएगा। अब उसके बाद जब पूरा लिखाएंगे तब आपको समझेगा, ठीक है। तो हो गया, आगे बढ़े। ओके, देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? आपको ना स्मॉलर पार्ट मालूम है ना, तो लार्जर पार्ट मालूम है। स्मॉलर पार्ट हमने x सपोज लेंगे और लार्जर पार्ट y सपोज लेंगे। चलो सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट बी x। स्मॉलर पार्ट हमने क्या लिया? x लिया, ओके। एंड द लेंथ ऑफ, ये आप लिखिएगा द लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट, ऐसा पूरा लिखिए। एंड बी, हम नहीं लिख रहे, आप लिखिए ना y। द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट बी x, और आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट बी y। हमने नहीं लिखा, इसका ये मतलब नहीं है, ये सेम पूरा ऐसा आएगा। अब इतने बड़े बच्चे हो गए, ये इसका मतलब तो समझते होंगे आप, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हमें फर्स्ट कंडीशन देखो क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या है? टोटल लेंथ ऑफ रोप कितना है आपका? नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, चलो बताओ फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे? कंडीशन तो अच्छी है, सबकी अच्छी है ना, है ना, तभी हम इस कंडीशन को देख पा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है? जो रोप है, जो
स्मॉलर और जो लार्जर दोनों भी रोप है वो किसके इक्वल है, मतलब टोटल मिला के 560 सेंटीमीटर है। 560 सेंटीमीटर का जो रोप है उसे ही कट किया गया 2 पार्ट में, एक छोटे पार्ट में कट किया गया है मतलब एक्स में कट किया गया है, एंड दूसरा वाई जो कि लार्जर पार्ट माना हमने, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 560, ये दोनों मिला के इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन 1, ठीक। अब एंड एक इक्वेशन बन गया अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन के अनुसार क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। भले लिखने में त्रास आता हो लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है, ये सारे सेंटेंसेस लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख के बताते हैं, ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू किसके, 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट, यही है सेकंड कंडीशन, यही है। तो ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, तो हमारा स्मॉलर पार्ट क्या है, एक्स है, इसका ट्वाइस करेंगे मतलब क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। देयरफॉर 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट मतलब 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट हमारा y हो गया। आ रही बात समझ में, चलो ये हो गया। अब इसको आप हमने पहले ही बताया ना, इसे या तो पहले ऐसे लिख लो या तो फिर ये डायरेक्ट लिख लो, मतलब एक ही है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है, ये चीज़ तो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक। अब क्या करना है, ये जो 3 है ना, डिवाइडेशन में है, तो हम इसे यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे, थोड़ा स्पेस बचाते हैं, स्पेस की प्रॉब्लम होती है, आपको बताने के लिए कर रहे हैं, तो करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो देयरफॉर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1y, अगेन देयरफॉर 6x इज इक्वल टू y, अगेन 6x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। कितना ईजी है, वही हमारा पूरा इक्वेशन बनते जा रहा है। हमको सिर्फ क्वेश्चन में तो सब कुछ दिया है ना, हमको तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब सामने दिया है। स्मॉलर पार्ट और लार्जर पार्ट टोटल इतना है और उसका जो डबल है वो 1/3 पार्ट ऑफ लार्जर पार्ट है, ठीक है। चलो 2 इक्वेशन बन गए। अब हमको क्या करना है, देखो फर्स्ट इक्वेशन को देखो, सेकेंड इक्वेशन को देखो। तो हमको क्या है, देखो इक्वेशन में क्या दिया, ये x है ये 6x है, दोनों भी सेम नहीं, ये y है y, दोनों भी सेम है, और उसमें एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हमको उसको कुछ भी चेंज नहीं करना है ना, क्यों, क्योंकि कट करने के लिए हमको एक प्लस और एक माइनस चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमारा मेन प्रोसीजर क्या रहेगा, एडिंग, ठीक है। इससे ही समझना है आपको, एडिंग करना है कि सबट्रैक्टिंग करना है। तो क्या लिखेंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 क्लियर है। चलो ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 560 एंड सेकेंड 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। जहाँ तक बनता है हम लिख देते हैं ताकि इससे कन्फ्यूजन ना हो। चलो अब क्या करेंगे, हमने एडिंग किया, कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, डायरेक्ट आप 560 को नीचे ले लीजिए, आपको दिख रहा ना। अब ये दोनों y कट गए, 6 and 1 7, ये हो गया आपका 7x, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, 7x इज इक्वल टू 560, तो x इधर लेंगे और 7 को कहाँ भेज देंगे, हाँ ट्रांसफर कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन पे है तो डिवाइडेशन पे करेंगे, तो 560/7 हो जाएगा। आपको दिख रहा क्या नीचे, एक सेकंड देखने दीजिए, बस इसके आगे नहीं दिखेगा, ऊपर करते हैं, ध्यान दीजिए। अब हमने क्या किया, देखिए देयरफॉर x इज इक्वल टू 560/7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 8 7 जा 56 होता है, ये आ गया आपका 80। तो देयरफॉर 8 इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू क्या हो गया 80, हो गया आपका। क्या आ गया, फर्स्ट स्मॉलर पार्ट b x है तो वो आपका 80। अब देखो क्या बोला है, 80 सेंटीमीटर आपका स्मॉलर पार्ट निकला, लेकिन आपको आंसर क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको लार्जर पार्ट फाइंड करना है। तो क्या कहा गया था, ट्वाइस द स्मॉलर पार्ट, है ना, स्मॉलर पार्ट का जो डबल रहेगा वो 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। तो ट्वाइस स्मॉलर पार्ट का डबल 80 है, तो 80 का डबल कितना हो गया, 160 हो गया। देखो यहाँ से दिमाग लगाओ, पहले हमको माइंड लगाना है क्या होगा, और उसके बाद फिर आंसर हम यही निकालेंगे। फिर उसके बाद फिर जब आंसर निकलेगा ना तब हमको समझ में आ जाएगा, यहाँ आपका आंसर एम मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आंसर आपने ढूंढ लिया, उसके बाद फिर आपने सिस्टमेटिक सॉल्व किया, अगर वहाँ पे गलत आता है तो आपको समझना पड़ेगा कि आंसर तो ऐसा आना चाहिए, गलत क्यों हुआ, ठीक है।
आ जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। देखो 160 है, 160 का क्या बोला, 160 16 3 से कितना होता है 48, मतलब आपका आंसर कितना आना चाहिए 480 आना चाहिए। ट्वाइस द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट। तो लार्जर पार्ट 1/3 होगा, 16 3 जा 48, ठीक है, 16 3 जा 48, इसके डबल का 1/3 मिल गया। तो 480 अगर आपका आंसर आता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज रॉन्ग। क्लियर हो गया, यहीं पे हमने आपको आंसर बता दिया। हमको समझना पड़ेगा कि आंसर आने वाला क्या है, पहले ही आंसर निकाल लो और उसके बाद फिर आप सिस्टमेटिकली सॉल्व करो। अब देखो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिली 80 मिली। अब हमको क्या करना है, लार्जर पार्ट पूछा है हमको, तो स्मॉलर पार्ट नहीं पूछा है, ठीक है। तो लार्जर पार्ट पूछा है तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, कोई भी एक इक्वेशन में यही तो करते हैं हम। नाउ किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 80 इन कौन से इक्वेशन पे रखेंगे, चलो इक्वेशन 2 पे रख देते हैं। चलिए, अभी तक हम हर चीज़ इक्वेशन 1 पे रखे थे, अब आपको इक्वेशन 2 पे रख के दिखाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि हर चीज़ इक्वेशन 1 पे ही रखते हैं, है ना, तो कोई बात नहीं, आज 2 पे रखते हैं। देख लीजिए, आपको हमने क्या कहा, आंसर आपका सेम ही आएगा। इसके बाद पहले तो अब आप कई सारे सॉल्व कर चुके होंगे, अब आपको कंफर्म हो चुका होगा। लेकिन जिस किसी ने नहीं किया कि हमारा देखकर एज इट इज ही उतार दिया, उसके लिए देखिए, उनके लिए है ये कि इक्वेशन 2 में भी रखेंगे तो आपका सेम ही आएगा। तो चलिए पहले इक्वेशन 2 लिखते हैं, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यही आपका सेकेंड इक्वेशन, इसमें लिख लीजिए सेकेंड इक्वेशन। नाउ वैल्यू पुट कीजिए, 6 मल्टीप्लाई बाई 80, एक्स के प्लेस पे हमने 80 रखा, y इज इक्वल टू 0। अगेन 8 6 48, देखो आया कि नहीं, 480 है, ठीक है, माइनस y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देयरफॉर y को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, 480 इज इक्वल टू y आ गई आपके। अब इसको सिस्टमेटिकली लिख लो, y इज इक्वल टू 480, बॉक्स करके दिए 4 y इज इक्वल टू 480। ये ऐसे साइड में लिखा कीजिए तो जल्दी आता है आंसर। हो गया, अब 480 प्लस 80 आप मिला के देख लीजिए कितना होता है। हाँ, 560 कहाँ है आपका, ये 560 आएगा। क्लियर हो गया, आ रही समझ में। तो देखिए, द लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट, अब ये आंसर तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अब करवा रहे तो पूरे ही करा के देते हैं, 480 सेंटीमीटर। हो गया आपका आंसर कंप्लीट। चलो, इसे उतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, हमने बहुत अच्छे से बताया आपको, है ना। इसीलिए पहले हम रफ स्टाइल में सॉल्व करवाते हैं और उसके बाद फिर इसमें लेके चलते हैं। चलो जल्दी से नोट डाउन कीजिए।